दोस्तों नमस्कार। आज सद्विचारों की श्रृंखला में मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ और मैंने इस हफ्ते में जो सद्विचार संकलित किए हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने मेरे जो पूर्व में दिए गए विचारों को सुना होगा, उससे आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि सद्विचारों की श्रृंखला बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि इन सद्विचारों में से अगर एक भी सद्विचार आपने ग्रहण कर लिया, अपने जीवन में धारण कर लिया, तो मेरा यह प्रयास सार्थक होगा। चलिए चलते हैं सद्विचारों की ओर। आज का पहला विचार मेरा इस प्रकार से है। आजकल लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। यह पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि इंसान द्वारा बनाया गया यह एक उपकरण मात्र है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में हैं। वहाँ ना नज़र खराब होती है, ना नज़र बंद होती है और ना ही किसी के नियंत्रण में होती है, यानी कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ईश्वर की नज़र में हैं। आज का दूसरा विचार मेरा इस प्रकार से है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तो हम दर्पण को नहीं तोड़ते हैं, बल्कि हम दर्पण को साफ करते हैं, और उसी प्रकार हमें अपनी कमी बताने वाले पर क्रोध करने की बजाय अपनी कमी को दूर करना सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा। आज का तीसरा विचार, जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद भी खुद ठंडा हो जाए। आज का चौथा विचार मैंने अपने पूर्व राष्ट्रपति जी का लिया है। जीवन में हमेशा ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करो, जैसे होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए सहानुभूति, हाथ के लिए दान और दिल के लिए प्रेम व चेहरे के लिए मुस्कान। आज का पांचवा विचार इस प्रकार से है। जिस कॉपी में सभी विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वह अक्सर एक रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का भी यही हाल होता है। मैंने एक चीज़ और भी आप लोगों के लिए बनाया है कि अपने मन को कैसे शांत रखा जाए, क्योंकि मन को शांत रखना जीवन में प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो मन को शांत रखने के सूत्र हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, माफ़ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। दूसरा, पहचान पाने की लालसा ना रखें। किसी के काम में तब तक दखल ना करें जब तक पूछा ना जाए। खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। उतना ही काम हाथ में लें जितना करने की क्षमता हो। ईर्ष्या की भावना से बचें और दूसरे के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। दिमाग को खाली ना रखें और अपने आप को व्यस्त रखें। रोज़ाना ध्यान करें और दिन भर में किए हुए कार्यों का विश्लेषण करें। अगर आप
उपरोक्त सूत्र को अपनाएंगे तो अपने मन को शांत रखने में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। पहला, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए। इसमें कीड़े अनाज में नहीं पैदा करता भगवान, तो इसका उपयोग लोग सोने और चांदी की तरह करते। मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी, अन्यथा कोई अपने प्यारों को जलाता या दफन नहीं करता। तीसरा, जीवन में किसी प्रकार के संकट व अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ भूलना, इस प्रकार की रचना उसने की, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कार्य कभी भी आशा प्रसन्नता से जीने की इच्छा ही नहीं होती। एक और छोटा सा विचार है जो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। दान देने से पहले अपने कमज़ोर भाई को सहारा दो, क्योंकि दान की भगवान से ज़्यादा तुम्हारे भाई को ज़रूरत है। आज की सद्विचारों की श्रृंखला में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ एवं आशा करता हूँ कि आज के सद्विचार आपको पसंद आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को, जो कि आपका चैनल है सोल थॉट्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, उसमें लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें। जल्द ही मैं एक नए टॉपिक में आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हूँगा, जिसमें हम लोग मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ओम साईं राम, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः।